भारत को हिंदू देवी देवताओं का जन्मभूमि भी कहा जाता है। भारत के अलग अलग जगहों से किसी न किसी देवी या देवता के जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ? हिंदू देवी देवताओं के सभी जन्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको भारत के प्राचीन इतिहास को समझना होगा। भारत के प्राचीन इतिहास का वर्णन हमें कई पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है। और आज आप जिस भारत को देख रहे हो, यह भारत पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और ना ही इतना छोटा था। हजारों साल पहले भारत काफी बड़ा हुआ करता था और उस भाग को जम्बू द्वीप के नाम से जानते थे। जम्बू द्वीप के फैलाव क्षेत्र को मेरु वर्ष या इलाव्रत के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मानु स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बचाया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में भारतवर्ष का नाम आखिर भारत कैसे पड़ा, इस बारे में अलग अलग कहानियां बताई गई है। कई लोगों का यह भी मानना है कि भगवान राम के भाई भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि भारत नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। पहले भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत ही ज्यादा था, जिसके कारण इसे अखंड भारत भी कहा जाता था। दुनिया में आज भी कई ऐसे देश हैं जहां में हिंदू धर्म देखने को मिलता है और इन देशों में भी लोग सनातन रीति रिवाज के साथ पूजा भी करते हैं। थाईलैंड में हमें सनातन संस्कृति का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, जहां आज भी सनातन संस्कृति के चिन्ह बड़े शान संकेत हैं। थाईलैंड में आज भी हिंदू धर्म का पताका शान से लहरा रहा है। इंडोनेशिया में भी सबसे विशाल और आकर्षित प्राचीन मंदिर है, जो कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। दोस्तों, अगर हम मैक्सिको देश की बात करें तो मैक्सिको में भी भगवान गणेश और सूर्य देव की मूर्तियां प्राप्त हुई है। विदेशों में भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर का होना और यहाँ पर मिलने वाली मूर्तियां यहाँ के बहुत से लोगों का सनातन धर्म के रीति रिवाज से पूजा पाठ करना इस बात का प्रमाण देती है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और आज जो कई नए देश बने हैं, उन देशों पर भी भारत का फैलाव था। हिंदू धर्म विश्व के दूर दूर हिस्सों तक फैला हुआ था। दोस्तों, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अखंड भारत कितना ज्यादा बड़ा था। तो इसी वजह से भारत में ही सभी देवी देवताओं का जन्म हुआ और इससे यह बात भी पता चली कि हमारे सनातन धर्म विश्व में कितना ज्यादा फैला हुआ था। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको यह पता चल गया होगा।